क्योंकि सती ने स्वयं छलांग लगाई है और ये चीज भोलेनाथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जैसे ही भोलेनाथ के पास में ये सूचना पहुंची कि अघोरा ने यज्ञशाला में छलांग लगा दी है, आहूत कर दिया अपने आप को, तो उन्होंने तुरंत ही अपनी जटा उखाड़ी और जैसे ही पृथ्वी पर मारी है तो एक गण प्रकट होता है वीरभद्र। उसको आदेश दिया भोलेनाथ ने कि जाओ वीरभद्र, जो भी यज्ञशाला में हैं और दक्ष प्रजापति का संहार करके आओ। अब तो वीरभद्र चला है। जो भी वहां पर ऋषि गण हैं, किसी के हाथ काटे हैं, किसी के बाल काटे हैं और जाकर के दक्ष प्रजापति का गला काट करके यज्ञ में आहूत कर दिया है। अब तो हर तरफ हाहाकार मच गया कि यज्ञ तो अधूरा रह गया, अब यज्ञ कैसे हो। अब सभी देख रहे हैं कि इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन, लेकिन इसमें इतनी अनहोनी हो रही है। सभी देवी देवता जाकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मदेव देखो हमारी क्या हालत हुई है, हम यज्ञशाला में गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ, जहां पर शंकर जी का सम्मान नहीं हो रहा है वहां पर क्यों जा रहे हो आप। विष्णु जी के पास भी जाते हैं कि विष्णु जी ने भी कहा कि देखो सम्मान, जहां पर शंकर जी का सम्मान नहीं है वहां पर जाना अच्छा नहीं है, तो क्या करें। तो सभी देवी देवता एकत्रित होकर के बोले कि अब तो कोई भी चारा नहीं है, सिर्फ भोलेनाथ ही कुछ कर सकते हैं कि हमें, क्योंकि यज्ञ तो पूर्ण होना है ना। अब दक्ष प्रजापति का सर क्यों काटा, क्योंकि उसमें मैं था कि जो भी हूं मैं हूं, जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। जिस व्यक्ति के अंदर ये मैं की अकड़ होती है ना, तो परमात्मा उसकी अकड़ को ज्यादा दिन रहने नहीं देते। अब तो दक्ष प्रजापति की सर की भी आहूत हुआ है, धड़ पड़ा है। सभी देवी देवता प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ को मनाना चाहिए, क्योंकि जो भी कर सकते हैं भोलेनाथ ही कर सकते हैं। यदि क्यों, क्योंकि भोलेनाथ जो हैं वो, उनको यदि हम मनाएंगे तो वो जरूर मानेंगे, इनको माफ कर देंगे। सभी ऋषि सभी देवी देवता भोलेनाथ की शरण में जाते हैं कि भोलेनाथ मान जाओ, और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके सभी देवी देवता। जटाटवीगलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्यलम्बितं भुजंग तुंगमालिकां डमर 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 निना डमर डमर वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम। सभी देवी देवता भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ आप तो क्षण में संतुष्ट हो जाते हैं, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं। दक्ष प्रजापति को माफ करें प्रभु, इसने गलती जो की है। सभी देवी देवता भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि भोलेनाथ मान जाओ। अब दक्ष प्रजापति जो है, जो मैं करता है ना, तो जो मैं करता है ना, तो मैं कौन होता है, बकरी या बकरा जो है। जब वो मरता है उसकी खाल को जब वो तबले पे चढ़ाते ना, तो वो मैं नहीं करता, फिर करता तू तू तू। तो मैं का जो व्यक्ति अपने आप को मैं करता है, भगवान उसके अपनेपन को रहने नहीं देते, उसके अहम को परमात्मा रहने नहीं देते। तो सभी देवी देवता भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ भी दयालु तो हैं, कि आप जल चढ़ाओगे भोलेनाथ को तब वो भी प्रसन्न है, एक बिल्व पत्र चढ़ाओगे तब वो भी प्रसन्न है।
भांग भी चढ़ा दोगे तब भी प्रसन्न है, काले तिल चढ़ा दोगे तब भी प्रसन्न है। हम भोलेनाथ को कुछ भी सामग्री चढ़ाते हैं ना, उसका भाव है।